है, ये कुछ ही का है। देखो पहली बात कि इसमें टॉपिक होगा नंबर सिस्टम, इसके 3 बुक आएंगे, एक नंबर सिस्टम में सब, दूसरा आएगा आपका अर्थमेटिक का, तीसरा एडवांस का। इसमें आपको मिलेगा पहले वाले बुक में अंक और संख्या पर आधारित जितना भी है, द्विधारी अंकन पद्धति यानी बाइनरी जो आपको पढ़ना है, इकाई अंक, दहाई अंक, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड की संख्या, विभाज्यता के नियम पर, शेषफल पर आधारित प्रश्न, शून्य की संख्या, भिन्न दशमलव, ये बार, वर्ग तथा वर्गमूल, घन तथा घनमूल, घात, घातांक, करनी, सरलीकरण, भाषा पर आधारित प्रश्न जो आपको पढ़ना है आगे, ल समस। ये सबसे पहला पेज अंक व संख्याएं, इसमें सारे जिक्र कर दिया गया है सब के बारे में, है ना। एक के बारे में सारी बात बताई गई है, इतनी बातें एक के बारे में कि एक क्या है। संख्याओं का सबसे छोटा अंक एक होता है, प्रथम प्राकृत संख्या एक होती है, एक से किसी संख्या को गुना करने या भाग देने पर परिणाम वही बना रहता है। किसी संख्या का घात एक अर्थ वही संख्या है। प्रथम विषम संख्या एक होती है, एक न तो भाज्य है न ही अभाज्य है, एक के ऊपर कितनी भी घात हो उसका मान एक होता है, और एक का वर्गमूल घनमूल भी एक ही होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जिक्र कर दिया गया है। अब आएंगे आप दो के बारे में देखेंगे, एकदम आसान भाषा में, आसान अंदाज में। दो के बारे में, प्रथम सम संख्या है दो, प्रथम अभाज्य संख्या है, एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। किसी संख्या के इकाई के स्थान पर दो हो तो वह कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता। दो का इतना महत्व है। दो के अलावा सभी सम संख्या भाज्य संख्या होती है। ठीक है, दो के बारे में। उसी तरह तीन के बारे में, किसी संख्या के इकाई के स्थान पर तीन हो तो वह कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। प्रथम भाज्य संख्या 4 है, 4 जो है प्रथम भाज्य संख्या है। 5 के बारे में, किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 5 हो, उस संख्या पर कितनी भी घात हो इकाई अंक 5 ही रहेगा। 5 को किसी भी विषम संख्या से गुना करने पर इकाई अंक 5 ही होगा। 5 को किसी भी सम संख्या से गुना करने पर इकाई अंक 0 होगा। फिर 6 के बारे में, 7 के बारे में, 8 के बारे में, 9 के बारे में। उसके बाद आप देखो संख्या के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। 0 से 9 तक की संख्या अंक कहलाती है। अब ये प्राकृत संख्या में कौन है, शून्य क्या है, शून्य के बारे में ये सारी चीजें हैं। शून्य के बारे में पूरा आपको समझा दिया। पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय अपरिमेय जो भी है, इंटीजर्स, ये सारी चीजें, ये तो आपको ज्यादा जरूरत की नहीं, यहां से है। वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थ मूल, सारे चीज आपको। उसके बाद ये जो मैंने आपको पढ़ाया था ना, उसका पूरा डायग्राम सहित शुरुआत का है ये। उसके बाद इसको पढ़ेंगे तो आप गणित के वो सारी छोटी छोटी चीजें इतना अच्छा से जानेंगे कि उसको जानने के बाद आपको लगेगा कि गणित में बहुत कुछ हम सीखे हैं। पूरा फिगर से हमने सब कुछ समझा दिया है, संख्या समूह को। उसके बाद अरब खरब जो भी है, कभी देखना हो इकाई दहाई सैकड़ा कितना होगा, ये सब कभी आपको जरूरत पड़े, है ना, लो यहां से। उसके बाद देखो 1 से n तक की संख्या में अंक की संख्या, 1 से 9 तक की संख्या में अंक की संख्या 9 गो, 10 से लेकर 99 तक की संख्या में 180 गो, 100 से लेकर 999 तक में हो जाएगा 2700। ऐसे तरीका क्या है निकालने का वो भी यहां पर है। नहीं, पहले थ्योरी, चैप्टर का थ्योरी, ठीक ना। हाँ, स्थान की तालिका बनाकर संख्याओं को लिखने पर, ये सब कुछ जो कि टीचर उचर वाला में पूछता है कभी कभी इस पर, तो इसकी पूरी थ्योरी है। क्वेश्चन पर आते हैं। देखो अब ये पूरा थ्योरी है, शुरू में आ गया। चला यहां से देखो क्वेश्चन कितने टाइप से, कितने सीक्वेंस में, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना। 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 के स्थान पर कितनी बार आता है, एक अभाज्य संख्या में क्या होता है, उसके बारे में चर्चा है। किन 4 विषम अभाज्य संख्या का योगफल 34, पहली 8 विषम अभाज्य संख्या का योगफल ज्ञात करिए। 2 अंक की संख्या तथा अंकों के स्थान पर बदलने पर बनी संख्या का अंतर 45। इसमें पूरा संख्या पर आधारित जो भी प्रश्न है, ये पूरे प्रश्न आपको दिए हुए हैं। एक एक क्वेश्चन लिया गया है, कोई क्वेश्चन छोड़ने का कोई बातें नहीं है। परिमेय अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या जो भी है उसका पूरा, इसमें से बहुत बात आप पढ़े हुए हैं, कुछ नया। उसके बाद आपको शॉर्ट आंसर भी, ठीक है, शॉर्ट आंसर आपको। उसके बाद ये अभ्यास आपके लिए जो अलग से पीडीएफ चिल्लाते रहते हो, इतना हम पढ़ाएंगे।
अब मान लो 64 प्रश्न इसमें पढ़ाए संख्या और डिजिट पर आधारित। उसके बाद आपको अभ्यास के लिए आपके लिए लेवल 1 लेवल 2 करके दे दिया, ठीक है ना। फिर जो स्थानीय मान ये जो जो चीज पढ़ाया उसके लिए फिर पूरा हर टाइप का क्वेश्चन फिर आपको दिया। आपको देखो लेवल 2 में कौन सा क्वेश्चन पढ़ी में सबसे चर्चा, ये आप प्रैक्टिस करेंगे। और ये देखो लेवल 3 जितना हमने पढ़ा दिया। अब आपको लेवल 1 में 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस आपसे ज्यादा करवाएंगे, 50 गो लेवल 1, लेवल 2 से आपको 75 गो और लेवल 3 से 35 गो। इतना फिर आपको प्रैक्टिस करना। आप ना चिल्लाओगे पीडीएफ पढ़ाएंगे आप, फिर पीडीएफ ओहे में है तुम्हारा। रुको बहुत चल गया ऊपर, सब टॉपिक का चला, हर टॉपिक का। अब बाइनरी का देख लो, द्विधारी अंकन पद्धति सुंदर लग रहा है ना देखे में। थ्योरी इधर थोड़ा समझा दिया। अब महत्वपूर्ण प्रश्न ये मैं पढ़ाऊंगा। ये पढ़ाने के साथ अब यहां पर दिया मैंने अभ्यास प्रश्न कि अब आप यहां से अभ्यास करेंगे। आए फीस बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, जो किताब के खर्चा लगेगा वो देगा कि सुनो फ्री में लुटवा दोगे हमको। इकाई और दहाई देख लो चला कितना सुंदर से इकाई दहाई के सारे क्वेश्चन, ये पावर वाला डॉट डॉट वाला है ना, तुमने पढ़ा है तुम्हें पता है। इसके बाद मैंने 35 प्रश्न मैं पढ़ाया। अब आपको लेवल 1 करके लेवल 2 करके फिर इकाई दहाई अंक के प्रश्न आपको प्रैक्टिस के लिए दिया। और उसके भी देख लो शॉर्ट आंसर यहां तैयार है। लेवल 1 में 20 प्रश्न, फिर आपको 47 प्रश्न, फिर आपको आज छप रहा है कोई बात नहीं है। अब देखो फिर अभाज्य गुणनखंड अभाज्य भाजक जितने भी। अच्छा इसमें पूरे एग्जाम को लेकर रेलवे एसएससी टीचर जितना भी एग्जाम है आपका उस सब को क्वेश्चन को उतार लिया गया है। इसमें सारे पूछे गए क्वेश्चन, लेकिन खाली सेट कर दिया है टाइप से। इसमें सारे एग्जाम के क्वेश्चन होंगे, आपको सब हो जाएगा। रे यूपीएससी बीपीएससी करता है। इसमें कुछ प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन दिया गया, रेलवे का भी क्वेश्चन अलग से पूरा। देखते जाओ ना, तुम पढ़ते रहोगे, ठीक है। अब मैं क्या दिखाऊं, तुमको मिल जाएगा, देख लोगे। आ जाओ देखो शेषफल पर कितने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर प्रश्न, सीजीएल के प्रश्न को उठा के लाया हूं मैं। लो इस सब सवाल आ गया शेषफल से। अब फिर अभ्यास प्रश्न, हर चैप्टर का जितना टॉपिक हम आपको पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ाने के बाद लेवल वाइज करके दे दिया गया। और आराम से पाए देखते हैं बुक की कॉस्टिंग कितनी आती है। फ्री में चला हम बहुत कुछ देते हैं आप लोग को। देखते हैं क्या हो सकता है। चलो ठीक है। फिर अभी तक जितने भी विद्यार्थी यहां एडमिशन ले चुका है सबको फ्री कर दीजिए। अब खुश है? चलिए अब लेकिन ऑनलाइन वाला सब ना कहेगा, नहीं तो हम जितना जमीन खरीदे हैं सब बिक जाएगा हमारा। जैसे दिया है वैसी वापस ले लेगा। ऑनलाइन वाले को घर पहुंच जाएगा, बस पैसा लगेगा। हाँ बहुत मिनिमम फीस होगा इसका, जो दाम आएगा मुश्किल से कितना आएगा, 100 रुपया ये सब आएगा। 100 110 120 काफी है। अब बाकी अब देखते हैं। अब मान लीजिए विद्यार्थी दूर दूर का विद्यार्थी है, किसके यहाँ कितना खर्च पहुंचेगा पहुंचाने में
वो लगेगा, लेकिन ऑनलाइन वालों को भी दिया जाएगा। बाकी पीडीएफ तो फ्री में दे देंगे सबके, कोई दिक्कत नहीं। पीडीएफ भी तो हमारे पास ही रहेगा। चलिए ठीक है, मजा आएगा आपको पढ़ने में। बुकलेट आपके हाथ में रहेगा, एक एक क्वेश्चन आप लगाएंगे। 4 मिनट बचा हुआ। गाना जब तुम लोग कहते हो ना तो हमको याद ही नहीं आता है। बोलो कौन गाना? एगो गाना तनी ऐसा याद आया। शुरू का लाइन नहीं याद आ रहा है कि दूर तुझसे मैं रह के बता क्या करूं क्या करूं, सुना सुना है जहां अब जाऊं मैं कहां, बस इतना मुझे समझा जा, भीगा भीगा है समा ऐसे में है तू कहां, मेरा दिल ये पुकारे आजा। थैंक यू। चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू।